तो गाइस, आज मैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कराने जा रहे हैं, जो NCERT के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज आपको एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ाते हैं, यानी इसकी पावर्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर a है, इसे बेस भी कहते हैं, और उस पे पावर जो है आपकी माइनस में है, तो अगर आप इसे 1 के अपॉन में लिख लेते हैं तो इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है। अगर ठीक इसके वाइस वर्सा एक फार्मूला है जो आप यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो आपको पहले हम समझाते हैं, फार्मूले समझा देंगे तो आपको चैप्टर ईजी लगेगा। अगर मैं इसको उल्टा ले लूँ, यानी ये डिवाइड में यानी अपॉन में माइनस में पावर है, तो इसको आप ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। एक दूसरे के से उल्टा वाइस वर्सा ये फार्मूला है। अब इसी तरह थर्ड फार्मूला लेते हैं। अगर आपके पास बेस सेम है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, देन बेस एक बार लिखकर पावर्स प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। जब आपके पास बेस सेम होगा, यानी ए बेस है और पावर्स mn है, तो आप इनको प्लस कर देते हैं, बेस एक बार लिख देते हैं। अगर आप समझना चाहें तो ये समझें, फर्ज करिए आपको 2 की पावर जो है 3 दी हुई है, मल्टीप्लाई में यहाँ भी बेस 2 है, उसकी पावर 2 दी हुई है, तो आप इसको एक बार सिंगल बेस यानी 2 दो बार नहीं लिखकर एक बार लिखकर पावर्स ऐड कर लेंगे, यानी आपकी पावर आ जाएगी 2 की पावर 5। तो ये फार्मूले का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, मान लिया 2 की पावर आपकी -3 है, तो इसे 1 के अपॉन में लिखेंगे, 2 की पावर +3 हो जाएगी। ठीक इसका भी अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं, आपके पास 1 अपॉन में 2 की पावर -3 है, तो अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो +3 हो जाता है। इस तरह आप देखिए, मैं आपको यहाँ फार्मूला बता रहा हूँ, इसका यूजेस बता रहा हूँ। जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको यहाँ पे इसका ये शक्ल, ये फॉर्म मिलेगी, तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास 4th। इसमें 8-9 फार्मूले हैं। अगर आपने उसे लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा। अब यहाँ पे आपका 4 फार्मूला है आपका, ये जैसे मल्टीप्लाई में ऐसे ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड है, और यहाँ पर इसकी पावर a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है। अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपकी यहाँ बेस सेम हो, a और पावर mn हो, तब पावर प्लस नहीं होती है, माइनस हो जाती है। यानी बेस एक बार लेकर पावर माइनस कर लेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस करते हैं और डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। डिवाइड की एक फॉर्म, डिवाइड की ये भी हो सकती है फॉर्म, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पर, ये भी डिवाइड कहलाता है अपॉन में, तब भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप, एग्जाम्पल आपके पास है ही है। मान लिया 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, तो 2 ऐसे लिख के 3 - 2 लिख देते हैं। पावर 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगी? 1, और 1 का मतलब सिर्फ 2। अब एक और फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अगर आपके पास a अपॉन में b की पावर माइनस में m दी हुई है, ठीक इसी तरह से है जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन है, माइनस पावर प्लस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अगर डिवाइड में कोई 2 नंबर दिए हैं और उसे प्लस बनाना है, तो आपको सेम पावर ऐसे लिख देंगे, माइनस गायब कर देंगे, बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आपके पास है 2 अपॉन में 3 की पावर -5 है, तो आप क्या लिख देंगे? 3 अपॉन में 2, अपने आप -5 जो है वो +5 बन जाएगा। इसी तरह से एक 6 फार्मूला है हमारे पास, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास 2 नंबर है a और b, दोनों प्रोडक्ट में, और उसकी पावर m दी हुई है। तो अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं तो ये पावर जो m लगी है दोनों पर आएगी, a पर भी आएगी और b पर भी आएगी। a पे पावर ये डाल दिया, b पे भी पावर सेम ये डाल दी, दोनों में पावर सेम आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे दोनों की पावर जो है 5 दी हुई है। जब ब्रैकेट खोलेंगे 2 पे भी 5 पावर आएगी और 3 पे भी 5 पावर्स या एक्सपोनेंट आएगा। एक और फार्मूला मेरे पास है, स्पेस है। चलिए अब यहाँ तक के आपके फार्मूले हो गए। अब दोबारा मैं आपको फार्मूले कराने के लिए इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर आपको दूसरे फार्मूले कराता हूँ। चलिए अब आगे पढ़ चलते हैं 7th फार्मूले पर। चलिए फार्मूला है 7,
सीक्वेंस में चल रहे हैं। लास्ट फार्मूला अपने हमारे चल रहे हैं कंटिन्यू फार्मूले। अब 7वां फार्मूला हमारे पास है। इसमें आप ये देखिए, अगर पहले ही बेस पे पावर m है और एक ब्रैकेट लगा हुआ है उस पे पावर n है, तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है इस तरह से। एक डेमो देख लीजिए यहाँ पर आप। मान लीजिए आपके पास 2 की पावर 3 है और बाहर पावर 2 लगी हुई है या 3 लगी हुई है या 5 लगी हुई है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 7वां फार्मूला समझ में आ गया होगा। मेरे पास 8 फार्मूला है। यहाँ पर जो है फार्मूले में हमें यही काम अगर डिवाइड में दिया हो a/b पावर है, मैंने इससे आपको 6 फार्मूला सिखाया था मल्टीप्लाई वाला, वो रह गया था, यहाँ सिखा रहा हूँ मैं आपको। डिवाइड में a/b है, पावर m है, तो ब्रैकेट खुलेगी तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों पे पावर लगा सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में लगाया था वैसे डिवाइड में भी दोनों पे पावर सेम आ जाएगी। डेमो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2/3 और पावर यहाँ पे डली हुई 5। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे 2 पे भी पावर 5 आ जाएगी और 3 पे भी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास 8 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला और है, यहाँ पर अगर आपके पास बेस की पावर 0 है तो वो बराबर 1 के होता है। ये फार्मूले आपके पास 9 है। इसके अलावा और फार्मूले हैं जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको एक्स्ट्रा फार्मूला और बताता रहूँगा। आज की वीडियो ये भी खत्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने चैनल पर दूसरे पे, ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।